हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने 8.1 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखे थे त्रिकोणमिति रेशियो और उनके एग्जाम्पल, उनमें बेस एग्जाम्पल करे थे। आज हम बात करेंगे 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में, देखो हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। क्लास 10 चैप्टर 8 और 8.1 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी होता है एक्सरसाइज करने से पहले। अगर आप इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है, तो आप क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। कुछ हमने उसमें एग्जांपल भी करे थे। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हमें ये बोला गया है हमारे पास एक ट्रेंगल एबीसी है। हमसे बोला गया ट्रेंगल एबीसी है जिसका बी समकोण है। बी कोण, समकोण का मतलब है एंगल जो बी है वो कितना है, 90 डिग्री। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। या हिंदी में हम उसे कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी क्या बता रहा कि कोई ट्रायंगल है जिसके जो आप उसका नाम एबीसी दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एबीसी दिया हुआ है तो एबीसी दे सकते हैं, या पी क्यू आर दे सकते हैं, क्यू आर एस दे सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जो गिवन है आप उसे एबीसी ले लीजिए। अगर हम फर्दर बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे बोलेगा जो ट्रायंगल एबीसी है उसकी जो साइड है ए बी, उसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। और बात करें आगे की, और जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है। वो कितनी है? वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है? देखो स्टूडेंट, हमसे बोलेगा तो फाइंड करिए आप पहला पार्ट। इसमें दो पार्ट हमें फाइंड करने हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें स्टूडेंट इसमें, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमसे कि आप साइन ए और कोस ए को फाइंड करिए। साइन ए की वैल्यू और कोस ए की वैल्यू। और सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है स्टूडेंट साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करिए आप। हमसे बोला गया क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, यानी कि त्रिभुज एबीसी एक कोई त्रिभुज है जिसका एंगल बी है 90 डिग्री। यानी कि अगर हम इसे आपसे कहें कि एंगल बी जो है वो क्या है, वो समकोण है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी क्या है? समकोण है। अगर आप बात करें एंगल बी है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे हम? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर होगा स्टूडेंट आपको? तो एंगल बी जो है वो क्या है? समकोण है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम बात करें, हमें साइड गिवन है, जो ए बी जो साइड है ट्रायंगल एबीसी की वो 24 सेंटीमीटर है, और जो बी सी साइड है वो क्या है? 7 सेंटीमीटर है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड करिए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है स्टूडेंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन किए थे, हमने आपको सिखाया था। उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थोड़ा रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो हमने स्टूडेंट इसमें देखा था, देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा था एक ट्रायंगल देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हमने उसे एक नाम दे दिया ए बी सी। आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, क्यू आर एस भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं नाम। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और जिसका बी क्या है? देखो यहाँ पे समकोण है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एक कोण 90 डिग्री है तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसकी जो दो कोण है ये न्यून कोण होंगे, ये क्या होंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वे होते हैं जो 90 से कम होता है, जिनका मान 90 से कम होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर हम यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लेते हैं सी पे, एंगल सी पे आप थीटा एज्यूम कर ले, आप मान लीजिए थीटा, आप यहाँ पे मान लिया आपने थीटा ही है। तो हमने आपको सिखाया था कि 90 की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर हम बात करें थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलते हैं हम लंब। उसे हमने बोला था लास्ट
लेक्चर में लंब, और जो बची हुई जो साइड है यानी कि अदर जो बच रही है उसे हमने बोला था आधार। क्या बोला था उसे? आधार बोला था। तो बिल्कुल क्लियर होगा आपके। तो हम अगर बात करें 90 डिग्री तो ये रहा, और 90 की जो सामने वाली साइड है वो ये है, तो ये क्या होगी? कर्ण। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा की अपोजिट वाली साइड ये है सामने वाली, तो ये क्या होगी? लंब। और ये क्या होगी? आधार। ये क्या होगी? आधार। तो स्टैंड ये डिपेंड कर रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एंगल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? थीटा पे। अगर आप एंगल चेंज कर देंगे तो साइड भी चेंज हो जाएगी, लंब, कर्ण और आधार चेंज हो जाएंगे। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम थीटा को चेंज करते हैं, अगर हम कोण एंगल को चेंज करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? साइड भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइड चेंज। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमारे पास कोई इसी तरीके से ए बी सी ट्रायंगल है, क्या देखा था हमने? ए बी सी ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री है, एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है। और हमने आपके थीटा एज्यूम कर लिया ए, पहले हमने लिया था सी, अब क्या एंगल सी पे, जो एंगल सी है वो हमने थीटा एज्यूम कर लिया। यहाँ पे हमने क्या करा, जहाँ पर एंगल ए है वहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा मान लिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी हमने सिखाया था आपको कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो आप कह सकते हैं सर कि 90 की जो अपोजिट वाली साइड है वो तो क्या है? कर्ण। 90 के सामने वाली साइड कर्ण है। अगर हम बात करें थीटा के सामने वाली साइड वो लंब, और जो बची हुई साइड है वो क्या है? आधार। तो आप कह सकते हैं अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या है? देखो आधार ये है और लंब ये है ए बी। अगर हम ए बी की बात करते हैं तो लंब है, और बी सी क्या है? आधार है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए बी आधार है, ए फॉर आधार, आप कह सकते हैं ए फॉर आधार। ये क्या है? आधार है। और जो एल है वो क्या है? वो है लंब। क्या है? वो लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये है हाइपोटेनिस। क्या है? हाइपोटेनिस। तो इस तरीके से स्टैंड, अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो ए बी है वो क्या है? लंब, और बी सी क्या है? आधार। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ए बी है आधार और बी सी क्या है? लंब। तो स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम थीटा को चेंज कर रहे हैं, एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो साइड भी चेंज हो रही है, साइड चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ थोड़ा सा रिवाइज करा इस तरीके से। 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसे लंब बोलेंगे आप, थीटा के सामने वाली साइड को लंब बोलेंगे, और 90 के सामने वाले कर्ण बोलेंगे, और बची हुई साइड को आधार बोलेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। देखो तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। आप क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में आपको गिवन है आप उसे लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। तो हमसे बोला कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। आप ट्रायंगल बना लिए इस तरीके से ए बी सी। आपने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी, तो एक ट्रायंगल होगा ट्रायंगल एबीसी। आगे अगर आप देखें तो एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, यानी कि जहां पे एंगल बी है वहां पे कितना कोण बनना है? 90 डिग्री। तो एंगल बी ये है, ये कितना है? 90 डिग्री। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, या ए बी सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमसे बोला रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ए बी जो है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ए बी देखो यहाँ पे, ए बी कितना है? यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर। अगर आप ए बी की बात करते हैं तो वो है 24 सेंटीमीटर। अगर आप बी सी की बात करें तो बी सी है 7 सेंटीमीटर। अगर आप बी सी की बात करते हैं स्टूडेंट तो बी सी है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया कि साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी फाइंड कीजिए। आपको किसका मान चाहिए? साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, यानी कि आपको 4 वैल्यू निकालनी है, साइन ए की, कोस ए की, साइन सी की और कोस सी की। यहाँ पे हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि साइन थीटा भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? एंगल चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम बात करें साइन की, अगर हम बात करते हैं, देखो हमने पढ़ा था, हम पहले जनरली बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन क्या होता है? साइन जो होता है वो रेशियो होता है किसका? लंब और कर्ण का। किसका? लंब और कर्ण का रेशियो होता है। क्या होता है? साइन, लंब और कर्ण का रेशियो। तो आप कह सकते हैं साइन थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के। लंब को हम शॉर्ट में एल लिख देते हैं और कर्ण को के लिख देते हैं। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब
को एल लिख देते हैं और के को के से, कण को के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से साइन थीटा लंबवत एक कण है। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में देखो तो ये आप यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लीजिए, आप पहले यहाँ पे मान लीजिए थीटा, आप थीटा मान लीजिए, जनरली हम बात कर रहे हैं तो थीटा मान लीजिए आप इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं थीटा के सामने वाली साइड, ये क्या है, लंब। अगर हम इस थीटा के लिए बात करें तो इस थीटा के लिए ये क्या है, लंब। ये किसकी वैल्यू है, ये लंब की। और अगर हम बात करते हैं 90 के सामने वाली साइड की तो ये किसकी वैल्यू है, कण की। और ये बची हुई साइड किसकी है, ये आधार है। ये क्या है, आधार। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कि साइन थीटा लंब बटे कण के बराबर होता है, लेकिन हमें साइन की अगर वैल्यू चाहिए तो लंब बटे कण चाहिए। लंब कितना है, 24। अगर हम यहीं देखें तो लंब कितना है, 24। और कण कितना है, कण तो हमें पता नहीं है, तो कण कैसे निकालेंगे। तो कण कैसे, आपको तो कण की वैल्यू चाहिए, लेकिन हाइपोटेनस आप कैसे लाएंगे, ये वाली साइड कैसे लाएंगे। तो हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि तीनों साइड के बीच एक रिलेशन होता है, उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके से आप कह सकते हैं कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इस तरीके से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम कैसे लाएंगे इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें। तो कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप कण की बात करें तो कण को हमें फाइंड करना है, तो क्या, तो आप ऐसे रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर यानी कि एल कितना है, 24। 24 की अगर बात करें तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए कितना है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ए कितना है, आधार 7, तो 7 का भी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, और 7 को होता है 49। कितना होता है, 49। अगर इक्वल की बात करें, अगर आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। अगर के स्क्वायर की बात करें, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 625। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, के की, लेकिन आप वैल्यू किसकी आई है, के स्क्वायर की, लेकिन आपको तो वैल्यू के की चाहिए। तो के की वैल्यू कैसे लाएंगे, आप क्या करेंगे, स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज कर देंगे। काय में स्क्वायर इधर चला जाएगा तो काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, रूट के अंदर आ जाएगा। और 625 का रूट क्या होता है, 25। कितना होता है, 25। तो कण जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 25। कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक वैल्यू तो हम ला चुके हैं। देखो हमें पहले चाहिए थी साइड, तो साइड हम ला चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें साइन ए, साइन कोस ए, साइन सी और कोस सी चाहिए। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है देखो, जिसका हाइपोटेनस 25 है, लंब 24 है और आधार 7 सेंटीमीटर है। ये डिपेंड करेगा कि अगर आप साइन ए की वैल्यू निकाल लिए तो थीटा क्या होगा, और साइन सी की वैल्यू निकाल लें तो थीटा फिर क्या होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये साइड पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो साइड चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इधर नोट करिए पहले। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो साइन ए, कोस ए और साइन सी और कोस सी की वैल्यू कैसे लाएंगे। तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए अलग से। देखो आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए, कोस ए। तो एक बार तो हम जो एंगल है वो ए लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, सी लेंगे। एक बार एंगल ए, एक बार एंगल सी। तो हमें क्या चाहिए, एक बार तो एंगल ए लेंगे आप और एंगल सी लेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसी तरीके से आप दो ट्रायंगल बना लीजिए। क्या करेंगे, आप दो ट्रायंगल बना लेंगे इसी तरीके से। देखो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन पहले आपको इस तरीके से करना है, फिर आपको ऐसे करना है। तो हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और सी। क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इसकी जो हमें साइड गिवन है ए बी 24 है और 7 ये है, और ये कितना है, ये 25। बिल्कुल आप लिख सकते हैं ऐसा। और ये क्या है, ये 90 डिग्री है। अब अभी आप थीटा एज्यूम मत करिए, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए चलिए। जो आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है आप इस तरीके से करिए। तो आपसे क्या निकालना है, आपको चाहिए साइन ए। क्या चाहिए आपको, साइन ए। क्या चाहिए आपको, साइन ए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए, और यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें हमने लिखा था साइन थीटा।
तो हमने थीटा एज्यूम करा था, ये वाला क्या करा था, थीटा एज्यूम ये करा था। तो आप ऐसे लिखिए यहाँ पे साइन ए, साइन ए। अगर आप साइन एक्स भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, अगर ए है तो ए लिख लीजिए, सी है तो सी लिखेंगे आप। तो साइन ए, आप ये सोचिए साइन किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण के। तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए, तो आप थीटा यहाँ पे एज्यूम करेंगे, थीटा जहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है आपसे, थीटा वहां पे एज्यूम करेंगे आप कहाँ पे एज्यूम करेंगे, जहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है साइन ए, तो साइन ए पे पूछा गया है यहाँ पे, तो थीटा कहाँ मानेंगे, यहाँ पे कहाँ मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे। तो थीटा की जो सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, वो होती है लंब। हमने आपको बताया था कि थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, और बची हुई अधर यानी कि आधार। ये आपको अच्छे से याद रखना है ये वाली चीजें। तो 90 के सामने वाली साइड कर्ण और ये वाली आधार, ये क्या होगी, आधार। तो आप जानते हैं साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण के इक्वल। किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण के इक्वल। एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंब को। और जो के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ण को, और ए आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें लंब कितना है 7। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं लंब क्या है BC, क्या लिख सकते हैं, लंब है BC, और कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, BC की जो वैल्यू है वो 7 है, कितनी है 7। और अगर आप AC की बात करते हैं तो AC की वैल्यू कितनी है 25, कितनी है 25। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। तो आपके पास क्या आ चुका है, साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 7/25, कितनी आ चुकी है 7/25। अब इसी तरीके से आप सेकंड देखिए, तो कोस ए, आप कोस ए फाइंड करिए। तो पहला आप ये सोचिए कोस किसका रेशियो है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, देखो हमने थीटा एज्यूम कर रहा है ए कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमसे बोला एंगल ए है हमारे पास, क्या है एंगल ए। अगर हम आगे क्वेश्चन में करेंगे सी वाले पे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो कोस ए किसका बराबर होता है, कोस आधार बटे कर्ण के, किसके, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार क्या है देखो, तो आधार आप कैसे मानेंगे, तो आधार कितना है ए बी, आधार कितना है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी। अगर आप बात करते हैं ए बी की, तो ए बी का आप वैल्यू आप लिख लीजिए, ए बी कितना है 24, और ए सी कितना है 25, कितना है ए सी 25, और ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर। तो स्टूडेंट हमसे बोला गया था कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करिए और कोस ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण और कोस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण और कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपसे साइन ए की वैल्यू पूछ जाती है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और जो ए है आपको यहाँ बहुत ध्यान से ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो एंगल है ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो साइड भी चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो हम इस तरीके से इसे रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको अच्छे से करना है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे, देखो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, और इसे नाम दे दीजिए ए बी और सी। अब आप यहाँ से वैल्यू लिख लीजिए, ए बी की जो वैल्यू है वो 24 है, बी सी की 7 और ए सी की जो है वो 25 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन सी। क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के। तो आपको चाहिए साइन सी। क्या चाहिए आपको, साइन सी। तो साइन किसके इक्वल होता है, सर आप कहेंगे सर तो साइन तो लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है। और अब थीटा आप कहाँ एज्यूम करेंगे, सी पे, सी कहाँ है यहाँ, तो थीटा यहाँ मानेंगे। जब आपने ध्यान दिया होगा, अगर अब एंगल ए लेते हैं, अगर साइन ए था तो हमने एंगल ए माना था, अगर साइन सी है तो एंगल हमने सी माना है, अगर साइन बी भी होगा तो एंगल बी मानेंगे। ऐसा आपको मानना है कि अगर जो भी एंगल ए है तो ए मानेंगे, अगर सी है तो सी मानेंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट आपको। तो साइन सी लंब बटे कर्ण, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब क्या है देखो, तो लंब की अगर हम बात करें, थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब, और 90 के सामने वाली साइड होती है कर्ण, और बची हुई साइड होती है आधार। क्या होती है,
आधार। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे 24, लंब कितना है 24। अगर हम बात करते हैं कर्ण की तो आप ऐसे लिख लीजिए, पहले आप क्या करेंगे, लंब देख लीजिए, लंब है ए बी, क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी। और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी की जो वैल्यू है वो है 24, कितनी है 24। अगर आप ए सी की बात करते हैं तो ए सी की वैल्यू कितनी है 25, क्या है 25। तो इस तरीके से आपके पास ये साइन सी की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आएगी साइन सी की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए कोस सी, क्या चाहिए कोस सी, क्या चाहिए आपको कोस सी की वैल्यू चाहिए। तो कोस सी की वैल्यू आप कैसे लाएंगे, देखो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, साइन सी क्या है साइन सी। तो हम निकालते हैं कोस सी की वैल्यू। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, ये आपको याद रखने हैं, कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो आधार बटे कर्ण, तो अगर हम आधार की बात करें तो आधार कितना है बीसी, आधार कितना है बीसी। अगर हम बात करते हैं कर्ण की तो कर्ण कितना है एसी, कर्ण कितना है एसी। तो बीसी कितना है, देखो बीसी की अगर हम बात करें वो है 7 सेंटीमीटर, वो कितना है 7। अगर हम बात करते हैं एसी की तो एसी कितना है 25, एसी कितना है 25। और ये क्या है इसका करेक्ट आंसर, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट इस तरीके से करने थे। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसे सबसे पहले लिख लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए। और आपको क्या फाइंड करना है, आपका टारगेट क्या है, ये आपको सबसे पहले देखना है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप मान लो साइन चाहिए, आपको साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें कर्ण चाहिए और लंब चाहिए, लंब और कर्ण तो हमें चाहिए। और कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। तो आप सबसे पहले आपको 2 साइड गिवन होगी, आप सबसे पहले तीसरी साइड निकालेंगे। ट्रायंगल की तीसरी साइड आप कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता चुके हैं, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इस तरीके से आप सबसे पहले 2 साइड आपको गिवन होगी, आप से लिख सकते हैं इस तरीके से। तो स्टैंड आप वीडियो को पोस्ट करके इसे नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में, चैप्टर 8। तो उसका हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, हमसे बोला गया है, हमें एक गिवन क्वेश्चन में गिवन है ये फिगर। तो इस तरीके से आप इसे बना लीजिए, इस तरीके से हमसे दिया है, ये दिया हुआ है हमें P, ये दिया हुआ है Q और ये R दिया हुआ है R। हमसे बोला गया Q जो है 90 डिग्री है और ये जो साइड है वो कितनी है 13 और ये है 12, ये क्या है 12। आपसे बोला गया tan P माइनस कोट R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, tan P माइनस के कोट R की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको वैल्यू चाहिए tan P माइनस कोट R की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमें 2 साइड गिवन है। एक तो हमें देखो P को दिया हुआ है और PR दिया हुआ है। पहले हमें क्या चाहिए QR चाहिए, क्या चाहिए पहले QR चाहिए। अब आप QR कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं QR कैसे निकालेंगे। देखो आप सबसे पहले ऐसे मान लीजिए, थीटा एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, आप क्या मानेंगे थीटा यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए।
आप क्या करेंगे, थीटा एज्यूम कर लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम में तीनों साइड में एक रिलेशन है, इसके बीच का एक तीनों साइड के रिलेशन है। तो आप पहले थीटा एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, आधार कर्ण हो जाएगी। और बची हुई जो साइड है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तीसरी साइड निकालिए। तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, आप देखो आपके पास क्या है पाइथागोरस थ्योरम में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर की, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, देखो कर्ण कितना है 13, तो आप 13 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है देखो 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और आधार आपको फाइंड करना है, तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं 13 के स्क्वायर की, तो होता है 169। कितना होता है 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कितना होता है 144। अगर ए स्क्वायर की बात करें तो इसे आप एज इट इज ऐसे रहने देंगे। देखो आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू चाहिए पहले, तो आप ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, नंबर एक तरफ ले आएंगे और जो वेरिएबल आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो एक तरफ रहने देंगे। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 144 को आप इधर ले आइए, तो ये काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू निकाल ले आप देखो, तो आपके जो सामने है ए स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 169 में से अगर 144 घटाएंगे तो आप कितना जाएगा, देखो 169 में से अगर आप 144 घटाएंगे तो 25 बचा। कितना बचा 25। अब आप क्या करिए, स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, काय में चेंज हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। और 25 अगर बाहर लाएंगे तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा। कितना जाएगा 5। तो आपके सामने कितना है 5 आ चुका है। हम कह सकते हैं जो आधार है हमारे पास वो कितना आ चुका है 5। कितना आ चुका है 5। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपके सामने दो साइड गिवन थी, तीसरी साइड आप निकाल चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो आपके सामने क्या है, तीनों साइड है। क्या है, तीनों साइड है। आपको क्या चाहिए, या अब हम कुछ सिखा चुके हैं, एक तो tan की वैल्यू चाहिए, कोट की वैल्यू चाहिए। तो आप अलग अलग लिख लीजिए पहले, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो तो आप अगर यहाँ पे देखें tan p, हमें क्या चाहिए tan p। आप जानते हैं tan किसके इक्वल होता है, tan जो होता है वो रेशियो होता है किसका, लंब और आधार का। किसका रेशियो होता है, लंब और आधार का। अगर आप बात करते हैं लंब क्या है इसमें, तो आपको हमने बताया था यहाँ पे आपको ध्यान देना है एंगल क्या है, तो एंगल है p। क्या है एंगल, आप इसे मिटा दीजिए अब थीटा को। एंगल क्या है p, क्या है एंगल p। तो p यहाँ मानेंगे आप कहाँ मानेंगे थीटा, p पे। कहाँ मानेंगे p पे। तो tan p, यानी कि हमने आपको बताया था थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी लंब। अब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल यहाँ से हटा दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू तो उतनी रहेगी लेकिन साइड चेंज हो जाएगी। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब। क्या होती है लंब। 90 के सामने वाली साइड होती है कर्ण, और ये वाली साइड हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी आधार। तो अगर आप बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से यहाँ पे, तो tan होता है लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसमें देखो, थीटा के सामने वाली लंब, तो लंब कितना है क्यू आर, और आधार कितना है, आधार है पी क्यू। आधार क्या है पी क्यू। अगर आप क्यू आर की बात करते हैं तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। तो इस तरीके से आपके पास tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर है 5 और पी क्यू कितना है 12। इस तरीके से आपने tan p की वैल्यू निकाल चुके हैं आप। अब आपको क्या चाहिए, कोट आर। कोट आर की वैल्यू और चाहिए आपको, कोट की वैल्यू चाहिए, कोट आर। अगर आप बात करते हैं कोट आर की, तो कोट क्या होता है देखो, कोट जो होता है वो उल्टा होता है किसका, लंब tan का। किसका उल्टा होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि तो tan जो होता है वो कोट का उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है। अगर आप tan होता है लंब बटे आधार और कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। अब आपको एज्यूम क्या करना है, थीटा आर। आर कहाँ है, एंगल आर, तो आपने यहाँ मान लेना इस तरीके से। तो थीटा आप यहाँ मान लेंगे। फिर हमने आपको सिखाया था थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है लंब। क्या होती है लंब। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है कर्ण, और ये वाली साइड हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से क्लियर तब होगा जब आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है लंब, यहाँ पे कितना है लंब, और यहाँ पे है आधार, और यहाँ पे है कर्ण। तो हम जानते हैं कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। अगर आप इसमें आधार की बात करें
देखो थीटा के सामने वाली साइड लंब और ये वाली साइड क्या है आधार, तो आधार क्या है क्यू आर। तो अगर हम आधार की बात करें तो यह क्या आ जाएगा क्यू आर। अगर हम लंब की बात करते हैं देखो तो लंब क्या है यहाँ पे, अगर हम लंब की बात करें तो लंब है पी क्यू, क्या है पी क्यू। अगर आप क्यू आर की वैल्यू की बात करेंगे तो यह है 5 और पी क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है 12, कितनी है 12। अब आप इसे इक्वेशन वन नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिए इक्वेशन 1। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरीके से tan p और पुट r की वैल्यू। तो आप tan p और क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो तो tan p यहाँ पे क्या है देखो tan p माइनस के कोट r, तो tan p की यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए, वो कितनी निकाली आपने 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू जो है वो कितनी है 5/12। 5/12 और 5/12 से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली आंसर कितना जाएगा 0। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो आपने क्या निकाला यहाँ पे tan p की वैल्यू चाहिए थी आपको, कोट r की वैल्यू चाहिए थी। तो ये आपने बहुत ध्यान से देखा होगा यहाँ पे अगर हम एंगल को चेंज कर रहे हैं तो साइड भी चेंज हो रही है, एंगल चेंज कर रहे हैं तो साइड भी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से स्टैंड आपको करना था। देखो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी गिवन में दिया जाता है तो आप एंगल आपको अच्छे से समझना है। एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो साइड भी चेंज जाएगी। आपको याद रखना है थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब, ये आपको अच्छे से याद रखना है। थीटा के सामने वाली साइड लंब, 90 के सामने वाली साइड कर्ण और बची हुई जो साइड है अदर वो आधार, वो क्या है आधार। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इक्वल टू 3/4 और आपको फाइंड करना है तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। आपको फाइंड करना है कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कोस ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। तो कोस ए का मान और tan ए का मान आप कैसे लाएंगे, देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन आपको दिया हुआ है और आपको कोस बोला गया और tan बोला गया। तो कोस और tan चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए कोस और tan चाहिए। तो आप देखो कैसे लाएंगे। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में इस तरीके से लिखेंगे। देखो तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखिए साइन किसके इक्वल होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम बात करते हैं साइन की, देखो तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे एबीसी। आप क्या करेंगे एक ट्रायंगल बना लेंगे एबीसी और इस तरीके से देखेंगे साइन किसके इक्वल होता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि साइन क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप बात करें यहाँ पे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये क्या है 3/4 क्वेश्चन में गिवन है। आप इसका कंपेयर कर लीजिए, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4। तो आप यहाँ पे मान लीजिए या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर थीटा मान लीजिए। तो थीटा के सामने वाली साइड हम बता चुके हैं आपको लंब होती है और 90 के सामने वाली साइड आपको कर्ण होती है, ये हम बता चुके हैं, और बची हुई साइड आधार होती है। तो आपको क्या दिया हुआ है लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। कितना दिया है 4 और आपसे बोला गया कोस ए। तो कोस ए आप कैसे निकालेंगे, तो कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको क्या चाहिए आधार चाहिए और कर्ण चाहिए।
आपके पास क्या है, आपके पास जो वैल्यू है वो कर्ण की वैल्यू है और लंब की वैल्यू है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आधार, आधार चाहिए। तो आधार कैसे निकालेंगे आप, तो हमने आपको बताया था कि आपको दो साइड गिवन है और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना है यहाँ पे देखो, अगर आप बात करें लंब की तो वो कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। अगर आप कर्ण की बात करते हैं तो 4 चौक 16, कर्ण का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो 16 आप इधर ले आइए, 16 में से 9 गए और ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के। किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के। अगर आप 16 में से 9 घटाते हैं तो यहाँ बचेंगे 7, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। किसके इक्वल आ रहा है 7 के। स्क्वायर आप इधर ले जाइए तो अंडर रूट में चीज जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 7 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, नॉन परफेक्ट है तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस की। और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपने यहाँ पे देखो ए पे एंगल थीटा माना है, ए पे क्या माना है, थीटा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको क्लियर होगा। तो आधार क्या है, थीटा के सामने वाली साइड लंब, और आधार क्या है देखो यहाँ पे बी ए क्या है, या आप ऐसे कह सकते हैं ए बी। और कर्ण क्या है, कर्ण की अगर बात करें तो ए सी, कर्ण की बात करें तो वो क्या है ए सी। अगर आप ए बी की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू है अंडर रूट 7। कितनी वैल्यू है उसकी, अंडर रूट 7। अगर आप बात करें ए सी की तो ए सी है 4। कितना है 4। अगर आप ए सी की बात करते हैं तो ए सी कितना है 4। तो इसकी इसी तरीके से हमारे किसकी वैल्यू आ जाती है, कोस की वैल्यू। कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। और ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है रूट 7, और ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 4। तो इस तरीके से हमारी कोसे की वैल्यू आ जाती है। अगर हम बात करें इस तरीके से tan की, तो tan हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, tan होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब, तो लंब कितना है BC, लंब कितना है BC। अगर आप आधार की बात करते हैं तो आधार है AB, आधार क्या है AB, क्या है AB। तो आप BC की बीच की दूरी देख लें, BC कितना है, BC है 3, BC कितना है 3। अगर आप AB की बात करें तो AB कितना है, AB की अगर हम बात करते हैं वो कितना है, वो है रूट 7। क्या है रूट 7। तो इस तरीके से tan की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कोस की वैल्यू और tan की वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कोस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7/4, और जो tan की वैल्यू है वो 3/√7। ये क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आपने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। अगर हम बात करें साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8 और साइन ए और सेक ए की वैल्यू याद करनी है। तो स्टैंड आपने पढ़ा होगा, क्या अभी तक हमने इस तरीके के फॉर्म पढ़ी है, नहीं, हमने कोट ए पढ़ा था। तो आप इसे कोट ए पढ़ाइए या कोट थीटा बनाइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है आप इसे पहले जनरली फॉर्म में लाइए इस तरीके से। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, जो 15 है इसे आप अपॉन में ले आइए। आप जानते हैं मल्टीप्लाई का कहाँ जाता है, अपॉन में। बिल्कुल आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 8/15 ये जो मल्टीप्लाई का तो वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। कहाँ आएगा, डिवाइड में।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, देखो तो कोट किसके बराबर होता है, अब आप ये देखिए कोट किसके बराबर होता है। तो अगर हम बात करें कोट, देखो tan होता है लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि tan रेसिप्रोकल होता है किसका, कोट का। तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए इस तरीके से, अब इसका कंपेयर कर लीजिए। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको एंगल सेम है तो आप थीटा कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है। तो आप एक ट्रायंगल बना दीजिए इस तरीके से, ए बी सी उसे नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, देखो आधार कितना है, आप थीटा यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ए बी सी, एंगल ए है, बी और ये सी है, तो थीटा आपने यहाँ पे मान लिया, आप मान सकते हैं बिल्कुल। तो आधार कितना है, थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब और 90 के सामने वाली साइड होती है कर्ण और बची हुई साइड होती है आधार। क्या होती है, देखो हम आपको बता चुके हैं, थीटा की जो सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं लंब, 90 की सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण और जो बची हुई जो साइड होती है उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार की बात करें तो वो तो 8 है और लंब कितना है, वो है 15। कितना है 15। तो इस तरीके से आधार और लंब आपके पास है। आपको क्या फाइंड करना है, साइन। क्या फाइंड करना है, साइन ए। और साइन आप जानते हैं किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, लंब और आधार, लेकिन कर्ण तो आपको गिवन है नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कर्ण फाइंड करेंगे। क्या लाएंगे, कर्ण की वैल्यू लाएंगे, के की वैल्यू लाएंगे। तो के की वैल्यू आप कैसे ला सकते हैं, तो के की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, देखो ये हम आपको बता चुके हैं, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है स्टूडेंट, तो कर्ण की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 15, तो आप ऐसे लिख लीजिए 15 का स्क्वायर और आधार कितना है 8, आधार कितना है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225। अगर आप 8 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 64, कितना होता है 64। तो इस तरीके से आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 है तो 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 2। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 289। तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा है 289। देखो अगर आप बात करते हैं के की, तो के कैसे लाएंगे, तो हम जानते हैं 289 किसका स्क्वायर है 17 का, किसका स्क्वायर है 17 का। तो के की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुके हैं 17। कितनी आ चुकी है 17 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 17। अब आप आसानी से ला सकते हैं, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए कैसे निकालेंगे आप, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, अगर आप इस एंगल में बात करते हैं तो लंब कितना है बी सी, लंब कितना है बी सी और कर्ण कितना है ए सी। देखो बी सी क्या है लंब और कर्ण क्या है ए सी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप बी सी की बात करें तो बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 15 और अगर आप ए सी की बात करते हैं तो ए सी की वैल्यू कितनी है 17, ए सी की वैल्यू कितनी है 17। तो ये तो आप ला चुके हैं साइन ए की वैल्यू, लेकिन आपको क्या चाहिए सेक ए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, सेक ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू। और सेक ए की वैल्यू आप कैसे लाएंगे, देखो अगर हम बात करते हैं सेक की, तो सेक क्या होता है हम जानते हैं, देखो कोस किसके बराबर होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और सेक जो होता है वो इसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कोस का। तो कोस आप ऐसे लिख लीजिए, देखो कर्ण बटे आधार, सेक क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार। वो कर्ण कितना है इस एंगल में ए सी, कर्ण क्या है ए सी। अगर आप आधार की बात करते हैं वो है ए बी, कितना है ए बी। तो ए सी बराबर क्या जाएगा, ए सी कितना है, देखो ए सी है 17, कितना है 17 और ए बी कितना है 8, कितना है 8। तो इस तरीके से किसकी वैल्यू आ चुकी है सेक ए की वैल्यू। देखो आपको क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, एक तो आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक सेक की वैल्यू फाइंड करनी थी। और आपको क्वेश्चन में गिवन दिया था 15 कोट इक्वल टू 8। तो हमें देखो हम जानते हैं कोट किसके इक्वल होता है, कोट होता है आधार बटे लंब, क्योंकि कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका tan का। किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। और कोट होता है आधार बटे लंब। तो हमने यहाँ पे देखो आधार से इसका कंपेयर कर लिया और लंब से इसका कंपेयर कर लिया। तो आधार की जो वैल्यू है वो 8 आ चुकी है, लंब की जो वैल्यू है 15 आ चुकी है। फिर हमें देखो हमने यहाँ पे ट्रेंगल, आपको हर क्वेश्चन में ट्रेंगल बनाना है, आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आपको देखो दो साइड गिवन है, तो तीसरी साइड आप ला सकते हैं। किस तरीके से लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके लाएंगे। तो आपको साइन निकालना था, साइन होता है लंब बटे कर्ण और सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है 15/17
और 17/8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टैंड आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।